जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको महाराज हरिश्चंद्र और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विषय में, उनकी वंशावली के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं अरे नहीं, राम जी ऐसे नहीं हुए थे, ऐसे हुए थे, या उनकी उत्पत्ति ऐसे हुई थी, हरिश्चंद्र जी ऐसे हुए थे। देखिए, ये चीज़ मायने नहीं रखती है। आज के समय कालांतर के अनुसार, समय के अनुसार पहले क्या हुआ हमको ये नहीं देखना है। हमको सिर्फ ये देखना है कि इस कथा से हमको शिक्षा क्या मिल रही है। मान लीजिए, मैं तो कहता हूं कि अगर आज के इस युग में अगर कोई भी व्यक्ति अगर काल्पनिक रूप से अपने मन के द्वारा, मनगढ़ंत या अपने मस्तिष्क के द्वारा किसी कथा की रचना करता है जो पहले नहीं थी, अभी भी नहीं है, और उससे अगर समाज का कल्याण होता है तो वो सही है। कथाएं हम इसीलिए कराते हैं कि कथाओं से हमें सीख क्या मिलती है, हमें सीखना क्या चाहिए। अब देखिए, जो राम जी ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, कृष्ण ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। उनके बताए हुए उपदेश के अनुसार हम उस पर चल जरूर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले क्या हुआ हम वो चीज मायने नहीं रखती है। लेकिन फिर भी हमारे एक शिष्य हैं, उनका ये प्रश्न आया है कि राम जी का वंश कहाँ से कैसे चला, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके काम का हो तो नोट कर लें, ध्यान से सुने। देखिए, मनु जी हुए इक्ष्वाकु वंश में, और ये मनु भी कई हुए हैं। ये चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा। मनु जी के छींकने पर नासिका से इक्ष्वाकु हुए, और इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें 3 बड़े थे, बिकुची, निमि और दंडक। तो यहां पर जो 3 पुत्रों के नाम आए हैं, सबसे बड़े हैं जिनका नाम है बिकुची। हम उनके विषय में देखेंगे पहले। तो बिकुची के जो पुत्र थे उनके पुरज्जय हुए, पुरज्जय के अनेना, अनेना के प्रथु, प्रथु के विश्वरंधी, विश्वरंधी के चंद्र, चंद्र के यवनाश्व, यवनाश्व के सावस्वत, सावस्वत के बृहदस्व, बृहदस्व के कुवलयाश्व, कुवलयाश्व के दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व के हरियस्व, हरियस्व के निकुंभ, निकुंभ के वरहडाश्व, वरहडाश्व के कृशाश्व, कृशाश्व के शेनजित, शेनजित के युवनाश्व, और युवनाश्व के हुए मानधाता। मानधाता के 3 पुत्र थे, पुरकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद। तो यहां पर जो पुरकुत्स हैं, अब उनके विषय में देखेंगे। पुरकुत्स से हुए त्रैसदस्यु, त्रैसदस्यु से अनर्णय, अनर्णय से हरियश्व, हरियश्व के अरुण, अरुण के त्रिवंदन, त्रिवंदन के सत्यव्रत, जिनको त्रिशंकु कहते हैं, उनके हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के ब्रक, ब्रक के बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए जिनका नाम था सगर। सगर की एक पत्नी थी जिनसे सुमति जिनका नाम था, जिनसे 60,000 पुत्र हुए थे। सभी ने सुना है, कपिल देव जी ने जलाकर के भस्म कर दिए थे। सगर की दूसरी पत्नी थी जिनके विषय में बताया है। तो जो उनकी दूसरी पत्नी थी उनसे असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के सरतु, सरतु के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के अयुतायु, अयुतायु के श्रतुपर्ण, श्रतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के अश्मक, अश्मक के मूलक, और मूलक के दशरथ। ये दूसरे दशरथ थे। दशरथ के एडविड, एडविड के विश्वसह, विश्वसह के खटवांग, खटवांग के दीगरबाहु, दीगरबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के पुत्र हुए जिनका नाम था दशरथ। और उन्हीं दशरथ से 3 रानियों के द्वारा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, उनके द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र हुए। और इन्हीं 4 पुत्रों के, राम के जो पुत्र थे
उनका नाम लव कुश है, सभी ने सुना है। लक्ष्मण के पुत्र कौन हुए? अंगद और चित्रकेतु। ये दूसरे अंगद हैं, ये वो अंगद नहीं हैं बाली वाले। अंगद और चित्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र हुए। भरत के पुत्र थे जिनका नाम था तच्छ और पुष्कल। शत्रुघ्न के जो पुत्र हुए उनका सुबाहु और शरतुसेन नाम था। ये मैं आपको बता दूं, ये आपको जो देखने को मिलेगा इसका प्रमाण, वो श्रीमद् भगवत महापुराण जो है वो पेज नंबर 416 पर अध्याय 11 पेज नंबर 509, ये राम जी का जो वंश है, राम जी की वंशावली भी मैंने आपको बताई है।